हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो इट वाज मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो जो काफ़ी हफ्ते भर से मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही है। कमेंट सेक्शन में कमेंट्स आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे डीएम आ रहे हैं इससे रिलेटेड। तो मैंने सोचा चलिए आज आप सबके डीएम और आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू जो आप लोग मुझे पर्सनली भेजते हैं वो सब अपनी ज़ुबानी मैं यहाँ पे आज वीडियो में कवर करने वाली हूँ। तो दिल थाम के बैठिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, कमेंट्स करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। सो फाइनली 4 महीने के इंतज़ार के बाद कमबैक हो गया है और बहुत ही अच्छे दिन ये कमबैक हुआ। सो कमबैक होने के बाद ना लोगों की एक्सपेक्टेशन चूर चूर हो गई, जहाँ पे नो डाउट कि फैंस तो फैंस होते हैं, उन्हें तो हर हाल में खुशी होगी। और ऐसा नहीं है कि खुशी हमें नहीं हुई, बिल्कुल खुशी हुई है, सबको खुशी हुई है कि चलो एक व्लॉगर जो 4 महीने पहले विलुप्त हो गए थे उन्होंने वापस से कमबैक कर लिया। लेकिन जो इतनी सिली स्टोरी सुनाई गई ना, वो स्टोरी कनेक्टिंग नहीं लगी। मतलब वी वर एक्सपेक्टिंग कि एटलीस्ट कुछ तो सच होता। 100 में से ये नहीं हम बोलते कि आप 100 का परसेंट पूरा 100% सच बोल दो, बट एटलीस्ट 10-20% तो सच्चाई की उम्मीद कर सकते थे ना। तो वहाँ पे लोगों का देखो दिल टूट गया। जो भी स्टोरी सुनाई गई ना, वो स्टोरी ऑलरेडी प्रेडिक्ट की जा रही थी। कमेंट सेक्शन में ऑलरेडी इस चीज़ के बारे में कमेंट होने लग गए थे कि अब ये जब कमबैक करेंगे ना तो ये अपनी हर एक चीज़ को जस्टिफाई करेंगे कि ये चीज़ इसीलिए हुई थी, ये चीज़ इसीलिए हुई थी, और हुआ भी वही। सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा वायरल जो चीज़ थी वो थी इनकी ऑडियो, जो कि एक अच्छे खासे यूट्यूबर ने अपने चैनल पे चलाई और उसके बाद वो वो वायरल हो गई। और उस ऑडियो में कोई डिनाई नहीं कर सकता था कि ये आवाज़ खुशी की नहीं है या ये आवाज़ उनके फादर इन लॉ की नहीं है। सब कुछ बिल्कुल सही और सटीक था। लेकिन जो आंसर यहाँ से आया, जो जस्टिफिकेशन आई, वो बहुत सिली थी। तो उस ऑडियो को नाम दे दिया गया प्रैंक वीडियो। भाई प्रैंक वीडियो तो हंसने के लिए होती है ना, कि अब्यूज़ करने के लिए होती है। प्रैंक वीडियो में गाली गलौज कौन करता है? मैंने तो अभी तक कोई ऐसी प्रैंक वीडियो नहीं देखी जहाँ पे ससुर और बहू की कोई प्रैंक वीडियो शूट हो रही हो, वो भी फैमिली व्लॉगिंग के नाम पे, क्योंकि ये लोग तो फैमिली व्लॉगर हैं, पूरी फैमिली कंटेंट दिखाते हैं। एक ऐसा कंटेंट जो आप छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग के साथ बैठ के देख सकते हो। तो ऐसा कौन सा प्रैंक वीडियो शूट हो रहा था और ऐसी कौन सी साइट के लिए शूट हो रहा था जिसमें प्रैंक में अभद्र भाषा का प्रयोग था? जबकि अभद्र भाषा तो इन्होंने आज तक अपने व्लॉग में नहीं देखी। बेटा, बाबू, सोना, मोना, नूनू, नानू, इससे ऊपर तो ये कभी बढ़े ही नहीं। तो एक्चुअल में उस ऑडियो में अब्यूज़ क्यों हो रहा था? चलिए समझने वालों के लिए तो इशारा काफ़ी है, लेकिन इन्होंने अपनी वीडियो में उस चीज़ को बोल दिया कि वो एक प्रैंक वीडियो था और उस हिस्से का आधा आगे आधा पीछे का कुछ है ही नहीं। और वो किसी नोन ने, जिन्हें ये भी जानते हैं, इनके लैपटॉप वगैरह जहाँ से भी था वहाँ से ये चुराया और उसके बाद सिर्फ उतनी ही क्लिप दे दी। तो भैया वो कौन है? आपका घर का बेदी लंका ढाए? थोड़ा फाइंड आउट करो, क्योंकि ऐसे घर की बहुत सारी चीज़ें बाहर आई हैं और सबसे बड़ा टॉक्सिक तो वही इंसान है ना जिसने ये चीज़ें इतनी ज़्यादा वायरल कर दी। और सोचिए कि डिफेम करने के लिए क्या हद पार कर दी कि पर्टिकुलर सिर्फ वही ऑडियो वायरल करी जिसमें अंकल की डिफेमेशन हो रही है, जिसमें विवेक भैया की डिफेमेशन हो रही है। तो ये कौन है घर का भेदी लंका ढाए? सबसे पहले ये बंदा ज़रूर हत्थे लगना चाहिए, क्योंकि इस बंदे ने सोशल मीडिया पे बहुत लोगों को ये ऑडियो दी। और सोचिए कि इतने बड़े चैनल ने वो ऑडियो चला दी, है ना। तो प्रैंक ऑडियो, इनके अकॉर्डिंग वो एक प्रैंक ऑडियो थी जो कि कहीं से प्रैंक नहीं लग रहा था। थोड़ा सा सच बोल देते तो शायद चीज़ें ज़्यादा कनेक्टिंग लगती। ये आम पब्लिक के रिव्यूज़ हैं आपके लिए, आम पब्लिक के कमेंट सेक्शन में ये कमेंट्स हैं, आम पब्लिक जो मेरे को भी कमेंट कर रही हैं, आम पब्लिक जो इधर उधर हर जगह ये कमेंट कर रही है कि इतना झूठ तो नहीं एक्सपेक्ट किया था, मतलब कुछ तो सच बोलते। यहाँ पे बहुत इंसान के लड़ाई झगड़े होते हैं, ऐसे बहुत सारे यूट्यूब पे कपल्स हैं जिनके बीच में प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन एटलीस्ट वो अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करने की हिम्मत रखते हैं, है ना। उसके बाद इनका झूठ नंबर 2 कि इनके अकॉर्डिंग फैमिली में कुछ ऐसी चीज़ें हो गई थी जिसकी वजह से ये लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए थे, जिसमें नाना जी की हेल्थ से रिलेटेड भी कुछ बात थी। और ये सारी बातें इनके कमेंट सेक्शन में होती थी। कभी नाना जी बीमार होते थे, कभी किसी की डेथ होती थी, कभी कोई चीज़ होती थी।
जहाँ पे समझ नहीं आ रहा था कि सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है। तो नाना जी की हेल्थ को लेके भी थोड़ा सा कंसर्न थे और उस वजह से डिस्टर्ब थे। समझ में आता है कि डिस्टर्ब होता है इंसान, 1 महीना डिस्टर्ब होता है इंसान, 2 महीना डिस्टर्ब होता है इंसान, 3 महीना डिस्टर्ब होता है। इतना कैसे डिस्टर्ब हो सकता है कि उसके लिए इतनी सारी चीज़ें वायरल हो रही हैं और उस बंदे ने आके एक बार भी अपने लिए स्टैंड नहीं लिया। ज़्यादा कुछ नहीं, पर एक स्टोरी पे तो लिख सकते थे कि ऑल इज़ वेल, लेकिन 4 महीने में किसी सोशल प्लेटफॉर्म पे ये तक मेंशन नहीं किया कि सब कुछ ठीक है। और उसके बाद एक सिली सा रीज़न दे दिया कि सबसे पहले हम वायरल ऑडियो का सच बताते हैं कि वो तो प्रैंक वीडियो था और हम गायब इसीलिए थे क्योंकि घर में हेल्थ इश्यूज़ थे, इस वजह से हम गायब थे। लेकिन जो उन नाना जी का अपना खुद का सगा बेटा है, उसकी प्रोफाइल जाके बहुत लोगों ने चेकआउट करी है। मेरे पास इतना टाइम नहीं था, बट जो फैंस होते हैं या जो हमारे फॉलोवर्स से पब्लिक होती है वो बहुत अच्छे से R&D करती है। उनके हिसाब से जिनके वो पापा थे यानी कि मामा जी तो बहुत चिल थे, वो अपडेट भी दे रहे थे, वो सोशल मीडिया पे एक्टिव भी थे, सब कुछ कर रहे थे। लेकिन सबसे ज़्यादा डिप्रेस थी इनकी फैमिली क्योंकि नाना जी बीमार थे। चलिए, उसके बाद एक और सिली रीज़न बताया गया कि हमारा कोई शो था लाइंड अप और उस शो के लिए हमें थोड़ा सा इनविजिबल होना था सो दैट कि चलो एक हाइप बनी रहे। ऐसा कौन सा रियलिटी शो आप लोगों की नज़र में है जिसके लिए इंसान को गायब होना पड़े? बिकॉज़ किसी भी रियलिटी शो में अगर किसी इन्फ्लुएंसर को बुलाया जाता है तो वो उसकी फ़ैन फॉलोवर्स को देख के बुलाया जाता है, उसका ऑडियंस कितना उसे पसंद कर लिया इसलिए बुलाया जाता है। इसीलिए नहीं बुलाया जाता कि वो 4 महीने तक अपने सोशल मीडिया पे ताला लगा दे और फिर हाइप क्रिएट करे और अचानक से आए। जी नहीं, इनफैक्ट जितने भी रियलिटी शो है बैकअप में लोग अपने व्लॉग्स बना के तक जाते हैं, अपना चैनल एक दिन भी बंद नहीं होने देते हैं। जितने भी डेली व्लॉगर हैं, चाहे चैनल हो चाहे इंस्टाग्राम हो, प्रॉपर उनकी PR टीम उस चीज़ पे लगी रहती है क्योंकि हर कोई जानता है कि जिस प्लेटफॉर्म से तुम्हें पहचान मिलके बुलाया गया है उस प्लेटफॉर्म को आप बंद नहीं कर सकते हो। बट ऐसा कौन सा शो था? ना तो ये OTT पे नज़र आए, और रही बात कोई और शो जैसे खतरों या ये सब, वहाँ पे इनको क्यों बुलाएंगे? क्योंकि खतरों में हार्डली देखा है कि कभी किसी इन्फ्लुएंसर को बुलाया अनटिल अनलेस कि वो बिग बॉस के प्लेटफॉर्म पे ना आया हो। और अगर कोई डांस रियलिटी शो हो तो कोई भी रियलिटी शो की सबसे पहले डिमांड होती है कि आपका अकाउंट एक्टिव हो, बिकॉज कहीं ना कहीं उनको भी तो प्रमोट करना है अपने चैनल को जिस चैनल पर ये चीज़ें आती हैं। तो ये वाला रीज़न भी समझ में नहीं आया कि हम किसी शो की तैयारी कर रहे थे। खैर, ऐसी हाइप पहले भी बनाई गई थी जो बिग बॉस आने वाला था लास्ट ईयर, उस समय भी बहुत इंटरव्यूज़ पे इंटरव्यूज़, शॉपिंग पे शॉपिंग, यहाँ तक कि नाम तक आ गए थे लिस्ट में, इनके ट्विटर वगैरह पे नाम तक आ गए थे कि ये लोग जाने वाले हैं। उस समय पे भी सिर्फ नाम आए लेकिन ये नज़र नहीं आए। और अभी भी ये ऐसे ही हवाला दे रहे हैं कि हमारा कोई ऐसा शो था जिसके लिए हमें इनविजिबल होना पड़े। बट हमारी इन्फॉर्मेशन है, हमारी नॉलेज के हिसाब से तो सोशल मीडिया तो आपको एक्टिव रखना पड़ता है तभी आपको हाइप मिलता है, वरना तो यहाँ पे इतना कंपटीशन है कि लोग आपको भूल जाएंगे। और अपनी प्रेजेंस लोगों की नज़रों में बनाने के लिए आपको एक्टिव रहना पड़ता है, अपना काम दिखाते रहना पड़ता है। तो ये था इनका एक और झूठ जो अगेन रिलेटेबल नहीं था, कनेक्टिंग नहीं था। उसके अलावा वैसे तो वीडियो व्लॉग में बहुत सारी चीज़ें झूठ बोली हैं जो ऑडियंस ने भी पकड़ ली हैं और देखने वालों ने भी पकड़ ली हैं, लेकिन स्टिल चलिए कमबैक किया है और हम यही उम्मीद करते हैं कि आपका कमबैक सक्सेसफुल रहे, अच्छे से आप वीडियो व्लॉग्स डालें बट झूठ ना बोलें। क्योंकि जो एक कमेंट इन्होंने पिन किया था ना फर्स्ट डे ही कमबैक के दिन, वो कमेंट ना बड़ा ऑफेंडेड था क्योंकि उस कमेंट में कुछ ऐसा लिखा था कि कुत्ते भौंक रहे हैं समथिंग। लेकिन एक बात बताऊं, कुत्ते वफ़ादार बहुत होते हैं, बहुत वफ़ादार, और वो फालतू में ही नहीं भौंकते हैं। बोलते हैं कि कुत्ता काटे शक्ल देख के, वो भी जानते हैं कि किस पे भौंकना है, उनको तो आहट तक महसूस हो जाती है। सेंस उनके इतने स्ट्रांग होते हैं कि उन्हें पता होता है कि हमें किस पे भौंकना है और हमें किस पे नहीं भौंकना। और यहाँ एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि कुत्ते तो नहीं भौंक रहे थे यहाँ पे तो कुछ और ही चीज़ें हुई थी जो किसी और ही ने करी थी, बट डेफिनेटली वो जेंडर मेल तो नहीं था, है ना। तो ये सारे सिनेरियो हुए हैं और इनकी वीडियो आने के बाद जहाँ पे लोग डिसअपॉइंट हैं और हैं,
क्योंकि इन्होंने चीज़ें बहुत ज़्यादा लीपापोती कर दी है। और उसके सबूत हैं कि इनके भाई जो कॉन्टिन्यूएशन में लाइव में आते हैं, अच्छी खासी गाली गलौज विवेक एंड फैमिली के लिए करते हैं, उसकी बहन के लिए करते हैं, जबकि उस इंसान को ये सोचना चाहिए कि मेरी बहन जिस घर की बहू है, मेरी बहन जिस इंसान की बीवी है, मैं उसकी बहन के लिए वो सब चीज़ें बोल रहा हूँ, उसकी फैमिली के लिए वो सब चीज़ें बोल रहा हूँ। और साथ साथ वो ये भी बोल रहे हैं कि मेरी बहन तो बहुत भोली है, वो बच्चे की वजह से वहाँ चली गई, वो इसीलिए वहाँ पे चली गई, वो बहुत भोली है, पर मैं इनकी फैमिली को एक्सपोज करूँगा। अगर ऑल इज़ वेल था तो अचानक इनके भाई इतनी ज़्यादा नाराज़ क्यों हैं, और अभी भी हैं। आज भी अगर आप लाइव में विवेक की फैमिली से रिलेटेड एक बात भी उनसे पूछ लेना, वो भड़क जाते हैं। और उनके भड़कने का रीज़न, अगर फैमिली में सब कुछ अच्छा है, उनकी बहन इतनी खुश है, तो फिर भाई आखिर भड़क क्यों रहा है, इतना तड़क क्यों रहा है। वैसे हमेशा यही होता है कि हमने खुशी को ज़्यादा बोलते हुए देखा है, हर कंट्रोवर्सी में, हर किसी जस्टिफिकेशन में वो ज़्यादा बोलती हैं। हो सकता है उनको नॉलेज ज़्यादा हो, या फिर उन्हें बोलना बहुत अच्छे से आता हो, या फिर चीज़ों को कवर करना बहुत अच्छे से आता हो। लेकिन इस बार वो खुद भी बहुत लो साउंड कर रही हैं, उनकी पर्सनालिटी बहुत डिफरेंट लग रही है। और ये पर्सनालिटी दिखी नहीं पहले, कंफर्ट जोन बहुत कम लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि चीज़ें मैनेज करने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन वो वाली फीलिंग नहीं आ रही है। आप समझ रहे हो, वो कनेक्शन जो पहले दिखा जाता था, वो कनेक्शन अब नहीं शो हो रहा है। वो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं ड्रॉप डाउन नज़र आ रहा है। सबके चेहरे बहुत वियर्ड नज़र आ रहे हैं। राखी का व्लॉग भी अगर उठा के देख लें तो वहाँ पे ऑफ जा रहा है, इनकी सिस्टर का फेस भी ऑफ जा रहा है। जहाँ पे खुशी उन्हें इतना खुश करने की कोशिश कर रही है, वहीं पे खुशी के भाई ने उनकी ननद की और विवेक की बहन की बैंड बजाई हुई है। लाइक लिटरली कोई इतना अब्यूज़िव कैसे हो सकता है, और क्यों विवेक की फैमिली उनकी इतनी अब्यूजिंग चीज़ों को बर्दाश्त कर रही है, क्यों उनको जवाब नहीं दे रही है, क्यों उनको कुछ बोल नहीं रही है, आखिर क्यों वो इतने एग्रेसिव हैं। वेल, इन सब चीज़ों के जवाब इन्हीं के पास होंगे, लेकिन डेफिनेटली जवाब में सच तो आएगा नहीं, क्योंकि सच बोलने का बहुत अच्छा वक्त था इनके पास कि आके चीज़ें एक्सेप्ट कर लेते। अब इन्होंने ये भी बोला है कि कमेंट्स में आप लोगों को लोग कमेंट करते थे कि आज हमने इन्हें मॉल में देखा, आज हमने इन्हें वहाँ शॉपिंग करते हुए देखा, आज हमने इन्हें यहाँ देखा। तो लोगों ने तो कमेंट में ये भी बोला कि उन्होंने किसी को थाने में बैठा हुआ देखा। लोगों ने तो कमेंट में ये भी बोला कि किसी को वहाँ देखा, किसी को वहाँ देखा। अगर कमेंट की सारी बातें सच्ची हैं इनके अकॉर्डिंग, कमेंट करने वाले बता तो रहे थे। कमेंट करने वालों ने तो ये भी बताया था कि उन्होंने खुशी को घर से बाहर निकालते हुए भी देखा। बहुत सारे पड़ोसी आए थे कमेंट में, वो ये भी बोल रहे थे कि हमने विवेक को होटल में देखा, हमने ये देखा। तो क्या वो भी सच बोल रहे थे? अगर कमेंट करने वालों की मॉल में देखने वाली बात सच है, तो इसका मतलब कमेंट सेक्शन में जितनी बातें हो रही थी इनसे रिलेटेड, खुशी से रिलेटेड, क्या वो सारी बातें भी सच थी? आप ये बोलना चाह रहे हो कि सिर्फ कुछ सिलेक्टेड चीज़ें सच थी, क्योंकि वो सिलेक्टेड चीज़ें हमारे फेवर में थी, जैसे कि हमें देखा गया है, जैसे कि हम मॉल में स्पॉट हुए हैं। अब ये चीज़ें कितनी कॉम्प्लिकेटेड हैं सोचो। एक तरफ नाना की तबीयत की वजह से फैमिली बहुत डिप्रेस थी, एक तरफ शॉपिंग मॉल में फैमिली शॉपिंग कर रही थी। अब शॉपिंग किस चीज़ की कर रही थी? चलो किसी शो की शॉपिंग कर रही थी, लेकिन वो शो कहाँ गया? गुम हो गया, हाथ से निकल गया, जैसे पिछली बार निकल गया था। कौन सा शो? क्योंकि किसी भी शो की लिस्ट में दूर दूर तक इनका नाम ही नहीं था। इस बार किसी शो की लिस्ट में इनका नाम ही नहीं था। कौन से शो में आपको इनवाइट किया है? अच्छा, लगता है बिग बॉस के 18 सीज़न में इनवाइट किया है। तो फिर तो अगले 4 महीने के लिए और इनविजिबल होना था ना, क्योंकि बिग बॉस तो शुरू होने वाला है, आप वहाँ जाने वाले हो, तो फिर एक्टिव क्यों हुए आप? क्योंकि आपको हाइप क्रिएट करनी है, तो अगले 4 महीने के लिए और विलुप्त हो जाओ, क्योंकि बिग बॉस में दिखना है, उसके लिए विलुप्त होना पड़ेगा। तो मतलब इतनी सारी चीज़ें जिसकी वजह से ऑडियंस ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई है और मज़ा नहीं आ रहा उन्हें। व्लॉग भले ही ट्रेंड कर रहे हों, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि व्लॉग में बहुत बारीक बारीक चीज़ें ना ऑडियंस नोटिस कर रही है। खाना बनाना, इधर वाले के जेस्चर, उधर वाले के, शायद मैं ये सब चीज़ें नोटिस भी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं और भी कंटेंट पे काम करती हूँ। लेकिन जो मुझे डीएम्स आ रहे हैं ना, अरे मैम देखो उनका फेस देखो कैसा बना हुआ है, अरे मैम जो लड़की इतनी रेडी होती थी, हर एक चीज़ का मेकअप करके रखती थी, जो बिना मेकअप के कभी दिखती ही नहीं थी, वो रक्षाबंधन वाले दिन अपने घर पे
ट्राउज़र और टॉप पे गई है, क्रॉप टॉप पहने हुए, सर पे सिर्फ चुन्नी बांध ली है, ऐसे मायके गई है इतनी सिंपल बन के, वो भी रक्षाबंधन के त्यौहार में। इतनी सारी चीज़ें नोटिस कर रहे हैं फैंस, पब्लिक, ऑडियंस, जिसका जवाब देखो मेरे पास तो है नहीं। तो मैंने पब्लिक से यही बोला है कि भैया मैं क्या जवाब दूँ, जवाब तो अब ये देंगे और डेफिनेटली कुछ ना कुछ जवाब बना लेंगे देने के लिए, जो कुछ लोग मान भी लेंगे, लेकिन कुछ लोग हाँ तो कर रहे हैं लेकिन दिल उनका भी नहीं मान रहा है। तो आप लोगों ज़रूर बताना मुझे, व्लॉग आप भी देख रहे हो, बीते दिनों चीज़ें आप लोगों ने भी देखी, ऑडियो आपने सुनी, क्या क्या कहानियाँ हुई, क्या क्या फ़ोटोज़ वायरल हुए, क्या क्या चीज़ें हुई, वो सब आई एम श्योर आप में से देखी होगी, क्योंकि इस चीज़ को मल्टीपल लोगों ने कवर किया, बड़े से बड़े चैनल से लेकर छोटे से छोटे चैनल, सब ने ये सब चीज़ें कवर करी, है ना। तो अब उन सब को झूठा बोल दिया गया है और सबूत खुद से चल के किसी के पास तो गए नहीं थे, किसी के घर की इंफॉर्मेशन, फ़ोटोज़, पर्सनल पिक्चर्स चल के किसी के पास गई नहीं थी। एक इंसान के पास नहीं, 2 इंसान के पास नहीं, मैं तो देख के हैरान हो गई कि सबके पास सब कुछ था, पूरे YouTube में सबके पास सब कुछ सर्कुलेट हो रहा था। आखिर सर्कुलेट करने वाला कौन था घर का भेदी लंका ढाए, और क्यों उस घर के भेदी को अभी तक भी एक्सपोज नहीं किया जा रहा है। सबसे पहले तो उस घर के भेदी को एक्सपोज करो ना कि वो कौन था जिसने आपके लैपटॉप से वो छोटी सी प्रैंक की ऑडियो क्लिप चुरा के दे दी। आपके अकॉर्डिंग वो ऑडियो क्लिप प्रैंक की चुरा के दे दी जिसमें सिर्फ अंकल गाली दे रहे हैं और पीछे से विवेक गाली दे रहे हैं। तो थोड़ी सी चीज़ें ना समझ से बाहर हैं। होपफुली कि प्रैंक की पूरी ऑडियो बहुत जल्दी हमारे सामने आएगी और हमें देखने को भी मिलेगा, सुनने को भी मिलेगा कि प्रैंक के आगे क्या था, प्रैंक के पीछे क्या था। एक वीडियो में बोलने से थोड़ी हो जाएगा कि प्रैंक वीडियो थी, भैया पूरा प्रैंक भी तो दिखाओ, वी आर वेटिंग, पूरा प्रैंक वीडियो हमारे सामने दिखाओ, प्रैंक ऑडियो दिखाओ, तब आएगा असली मज़ा। देखते हैं कितना बढ़िया प्रैंक ऑडियो 4 महीने में बनाया जा रहा था या आया जा रहा था, जिसका लॉन्च अब होगा। तो दोस्तों आप सबकी डिमांड पे ये था एक रिएक्शन वीडियो उन लोगों के व्लॉग देखने के बाद, जो चीज़ें आप लोगों को भी अटपटी लगी, जो चीज़ें मैंने भी एनालाइज करी, उसके बेस पे मैंने एक ये रिएक्शन बनाया है। आई होप कि आप लोगों को रिलेटेबल लगा होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि कितने लोगों को फर्स्ट व्लॉग पे जो चीज़ें जस्टिफाई की गई वो रिलेटेबल लगी, या फिर आप लोगों को भी बाकी लोगों की तरह वो एक झूठ लगा। डू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।